नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। योगी सरकार इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिस तरह अपराधियों की संपत्तियों की जांच, कुर्की की तैयारी, फरार आरोपियों की तलाश और गंभीर धाराओं में लगातार कार्रवाई की जा रही है, उससे ये बिल्कुल साफ है कि सरकार किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में नहीं है। पहले जहां प्रभाव, पद और राजनीति के सहारे लोग बच निकलते थे, वहीं अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। कानून सब पर बराबर लागू हो रहे हैं। बड़े नेताओं, दबंगों और पीछे से ताकत रखने वालों पर भी उसी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है जैसी किसी आम अपराधी पर होती है। और उसी के चलते सपा के पूर्व विधायक पर भी गाज गिरी है, जिससे माहौल जो है गरमाया हुआ है। तो आखिर क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। सपा के पूर्व विधायक पर एक्शन, क्या है पूरा मामला? करोड़ों की संपत्ति पर खतरा। जी हां, गरौठा से सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की करीब 3 साल बाद मुश्किलें फिर से बढ़नी शुरू हो गई। उनके खिलाफ शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने उनकी नामी और बेनामी संपत्तियां नए सिरे से खंगालनी शुरू की हैं। पूर्व विधायक की 28 संपत्तियों का पता चला है। बाजार में इनकी कुल कीमत करीब 58.44 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस इसकी पूरी कुंडली तैयार कर रही है। जल्द ही कुर्की की कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें, 10 अक्टूबर को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में छात्रों से भिड़ंत के बाद पूर्व विधायक दीप नारायण यादव समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि 20 नवंबर को मोंठ थाने में पूर्व विधायक के खिलाफ लूट, रंगदारी जैसी गंभीर धाराओं में अब रिपोर्ट फिर से दर्ज करा दी गई है। इसके बाद से पुलिस उनको तलाश रही है। पुलिस की कई टीमें भी लगाई गई हैं, लेकिन उनकी लोकेशन तक अभी नहीं मिल सकी। पुलिस उनके खिलाफ शिकंजा कसने के लिए कुर्की की तैयारी में है। इसके पहले पूर्व विधायक दीप नारायण के खिलाफ 30 जुलाई 2022 को विजिलेंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद से उनके खिलाफ धड़ाधड़ कई मामले दर्ज कराए गए। कुख्यात बदमाश लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश के आरोप में पूर्व विधायक के खिलाफ झांसी, जालौन और कन्नौज में 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं। आपको बता दें, झांसी में गैंगस्टर का मामला भी दर्ज हुआ है। इस मामले में पूर्व विधायक को जेल जाना पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने पूर्व विधायक की 22 लग्जरी कार समेत करीब 150 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। इसके बाद पुलिस अब दूसरी दफा उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। इस मामले में झांसी रेंज के आईजी आकाश कुल्हरी का कहना है कि गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज होने की वजह से पुलिस तलाशने में जुटी हुई है उनकी, और उनके नाम से दर्ज संपत्तियों को भी तलाशा जा रहा है। अभी 28 संपत्तियों का पता चला है। जल्द ही पुलिस की कार्रवाई इस पर होगी। योगी सरकार का एक्शन, अपराधियों में दहशत। जी हाँ, योगी सरकार लगातार ये संदेश दे रही है कि अपराध करने वालों के लिए अब किसी भी तरह की ढील नहीं बचेगी। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर है या उसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाना मुश्किल है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, हालात ने इस सोच को गलत साबित कर दिया है। सरकार ये साफ कर चुकी है कि अपराधी चाहे किसी भी दल से जुड़ा हो, चाहे उसका कितना भी प्रभाव हो, अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। और ये रवैया न सिर्फ जनता में विश्वास बढ़ा रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि अब कानून व्यवस्था बदल रही है और कानून सबके लिए एक समान है। हाल ही में सपा के एक पूर्व विधायक पर हुई सख्त कार्रवाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रशासन ने उनके खिलाफ जो कदम उठाए हैं, जैसे संपत्ति की कुर्की, जांच की रफ्तार बढ़ाना और कानूनी प्रक्रियाओं को तेज करना, उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब सरकार किसी भी गलत काम को नजरअंदाज नहीं करने वाली। ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, एक बड़े संदेश का हिस्सा है कि अपराध चाहे कोई भी करे, उसे सजा जरूर मिलेगी। इस कार्रवाई ने यह भी दिखाया कि अब राजनीतिक संरक्षण अपराधियों के लिए ढाल नहीं बन सकता। जो कानून के खिलाफ जाएगा उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा। सरकार का ये कड़ा रुख इस बात का संकेत है कि प्रदेश में अपराध को कम करने के लिए सख्त माहौल बनाया जा रहा है। चाहे मामला जमीन कब्जाने का हो, गुंडागर्दी का हो, आर्थिक अपराध का हो या किसी भी तरह की अवैध गतिविधि का, हर अपराध की जांच और कार्रवाई तेजी से की जा रही है। प्रशासन के इस कदम से आम जनता में ये भरोसा मजबूत हो रहा है कि अब कोई भी अपराधी
अपने रसूख या शक्ति के दम पर बच नहीं पाएगा। सरकार ये देख रही है कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि कुर्की, गिरफ्तारी और कानूनी दंड तक की हर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन कार्रवाइयों से ये साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में अब शासन का फोकस सिर्फ विकास पर नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी है। इस तरह के कदम ये साबित करते हैं कि अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं और जो भी व्यक्ति जनता का नुकसान करेगा या कानून से खिलवाड़ करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। यानी अब साफ साफ दिख रहा है कि अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार छापेमारी देखी गई, धरपकड़ हुई, संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है, गैंगों की गतिविधियों की निगरानी बढ़ी है, उससे साफ झलकता है कि प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। सरकार की इस रणनीति का एक साफ सीधा संदेश यही है कि अब हर अपराधी की जन्म कुंडली खोली जाएगी और उसका पुराना रिकॉर्ड, उसके नेटवर्क और उसकी हर अवैध गतिविधि की परतें खोली जाएंगी। मतलब चाहे कितना भी कोई प्रभावशाली क्यों ना, कानून का शिकंजा अब हर गलत काम करने वाले पर कसना तय है। यानी कि अपराधियों के खिलाफ अब योगी सरकार सख्त एक्शन मोड में है। वो कई गतिविधियों से भी देखा जाता है और ये भी साफ है कि अब सबकी जन्म कुंडली खोलकर एक्शन जरूर लिया जाएगा, जैसे कि इस मामले में भी देखा गया है। आपको बता दें, पहले के शासनकालों की बात करें तो हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय कई अपराधी खुलेआम घूमते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। ये लोग ना तो कानून से डरते थे और ना ही प्रशासन से, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ऊपर से किसी ना किसी का हाथ हमेशा उनके सिर पर रहेगा। उनके ठिकानों, उनकी गतिविधियों और उनके नेटवर्क पर उतनी सख्ती से नजर नहीं रखी जाती थी, जिसका सीधा फायदा अपराधी मानसिकता वाले लोगों को मिलता था। यहाँ तक कि आपको बता दें, खुद की पार्टी के लोग ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से बदल चुकी है स्थिति। आज का यूपी वो पहले वाला यूपी नहीं है जहां अपराधी बेखौफ जगह जगह खड़े होकर अपनी दबंगई दिखाते थे। आज उनके हर कदम पर पुलिस की पैनी नजर है। कौन कहां जाता है, किससे मिलता है, कौन सी गतिविधि कर रहा है, सबकी निगरानी की जा रही है। और इसी के चलते पूर्व विधायक की कुल 28 संपत्तियों का पता चलने के बाद प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इन संपत्तियों की बाजार कीमत आपको हमने बताई अभी कि 58.44 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इतनी बड़ी संपत्ति का सामने आना अपने आप में ये दिखाता है कि जांच कितनी गहराई से की जा रही है। पुलिस इन सभी संपत्तियों की पूरी जानकारी जुटा रही है। कौन सी जमीन कहाँ है, किस नाम पर दर्ज है और कैसे हासिल की गई है। जैसे जांच आगे बढ़ रही है, प्रशासन का रुख और भी सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस जल्द ही इन संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई करने वाली है, यानी कानून के तहत अब इन्हें जब्त किया जाएगा। ये साफ संकेत है कि अब अपराधियों पर गाज गिरना तय है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना रहा हो, ये चाहे उसने पहले कितना भी प्रभाव दिखाया हो, अगर उसने गलत तरीके से संपत्ति बनाई है या अपराध किया है तो वो अब बच नहीं पाएगा। और सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, अपराध करने वाला चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। सरकार ये दिखा रही है कि अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। कुर्की जैसी कड़ी कार्रवाई ये साबित करती है कि यदि कोई गलत काम में शामिल पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सपा पर उठते सवाल, अखिलेश पर मंडराया संकट। जी हां, पूर्व विधायक पर कार्रवाई के बाद इसका सीधा सीधा असर सपा की राजनीति पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे लोगों को पार्टी में जगह क्यों दी गई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नई नई परतें खुलती जा रही है, उनकी बेनामी संपत्तियां सामने आ रही हैं। अब लोगों की नजरें सपा पर टिकी हुई। इससे पार्टी की छवि पर भी दबाव बन रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल की छवि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं से ही बनती है। और जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, बेनामी संपत्तियां सामने आ रही हैं, उसका सीधा असर अब अखिलेश सरकार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अखिलेश यादव पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मामला लोगों के दिमाग में कई सवाल खड़े कर रहा है और पार्टी को इन सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस पूरी स्थिति ने सपा की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित किया है। पार्टी की रणनीतियों पर हमले भी पहले भी समय समय पर होते रहे हैं, सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब ये सवाल और भी तेज हो गया है। जब किसी पूर्व विधायक पर गंभीर कदम उठाए जाते हैं तो जनता का ध्यान पार्टी पर जाता ही है। और ये कहा जा सकता है कि मौजूदा माहौल में
सपा पर दबाव बढ़ा है। ये पूरी घटना केवल एक पूर्व विधायक या एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सख्ती की बड़ी तस्वीर को दिखाती है। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि अपराध, भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई किसी भी कीमत पर जारी रहेगी, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। इस तरह की कार्रवाइयों से एक साफ संदेश जाता है कि प्रदेश में कानून ही सबसे ऊपर है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।